अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम वेब टेक्नोलॉजी के लेक्चर 1920 की सेकंड वीडियो की तरफ चलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखे थे और ये देखा था जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट के फीचर्स, और अब हम क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट क्या है वो देखेंगे। क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज। देखें, इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा स्क्रिप्ट क्या होता है। जो वेब के कोड को ना हम स्क्रिप्ट कहते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है ना ये आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जब भी कोड आपका कॉल होगा क्लाइंट साइड का या सर्वर साइड का, तो जो वेब का कोड होता है स्क्रिप्ट वो हर दफ़ा नए सिरे से चलता है, जबकि दूसरी जो लैंग्वेज होती हैं जो कंपाइल्ड कोड होता है, जिसके लिए कंपाइलर होता है, वो हर दफ़ा नए सिरे से नहीं चलता। जब वो वन टाइम चलता है कोड, जैसे कि +b 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम है, तो जो फर्स्ट टाइम कोड चलेगा C++ का या C# का, तो ये वेब की लैंग्वेज तो नहीं है, ये आपकी एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होती है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें जिसमें एक एक्जी फाइल बनती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन की, तो उसमें जब एक प्रोग्राम रन होता है तो ये फर्स्ट टाइम देर लगाता है, और लेकिन जब आप उसी प्रोग्राम को दोबारा चलाएंगे तो वो एडवांस रिज़ल्ट शो कर देगा, क्योंकि वो फिर जब तक प्रोग्राम में हम कोई चेंजिंग नहीं करते, नया कोड ऐड नहीं करते, तो उसकी एक्जी फाइल डायरेक्ट चलाता है। लेकिन स्क्रिप्ट के केस में ऐसा नहीं होता। तो स्क्रिप्ट के केस में क्या होता है कि आपका हर दफ़ा नया ही कोड चलता है। तो ये क्या कहलाता है जी, स्क्रिप्ट कहलाता है। ये हो गया आपका कंपाइल्ड कोड और स्क्रिप्ट में फ़र्क। तो अब स्क्रिप्ट दो तरह है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट होता है, सर्वर साइड स्क्रिप्ट होता है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट कौन सा होता है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट क्या होता है? हमने बात की थी वेब टेक्नोलॉजी के पहले लेक्चर में कि जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे दो तरह की मशीन होती हैं। एक मशीन क्लाइंट होती है और दूसरी सर्वर होती है, और दोनों के दरमियान कोई कम्युनिकेशन लिंक होता है, इसे नेटवर्क कहते हैं। तो क्लाइंट मशीन कौन सी होती है? जिस पे हम ब्राउज़र रन कर रहे होते हैं। तो ब्राउज़र से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, कहाँ पर रिक्वेस्ट जाती है? एप्रोप्रिएट मतलब का सर्वर के पास, और वहाँ से क्या आता है? रिस्पॉन्स आता है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी किस तरह से है। HTTP रिक्वेस्ट आपने की है तो वेब पेज है, वेब पेज के ऊपर आपकी मल्टीमीडिया कंटेंट की शक्ल में इंफॉर्मेशन है। आप सर्वर से जब रिक्वेस्ट क्लाइंट से करते हैं तो आप एक इमेज भी मंगवा सकते हैं, वीडियो भी मंगवा सकते हैं, जैसे कि डाउनलोडिंग हम करते हैं, या ब्राउज़र से हम डाटा सर्वर को भेजते हैं, इमेज भी भेजते हैं, वीडियो भी अपलोड करते हैं। तो रिक्वेस्ट हम क्लाइंट से करते हैं, रिस्पॉन्स हमें सर्वर से आता है। तो ये आगे डिफिनेशन क्लाइंट और सर्वर की। तो सर्वर के ऊपर क्या रन हो रहा है? इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज रन हो रही होती हैं, जो कि इस मशीन को काबिल बनाती हैं कि वो रिस्पॉन्स कर सके क्लाइंट से आने वाली रिक्वेस्ट को। तो जो कोड आपका क्लाइंट साइड पर रन होगा, क्लाइंट साइड पर क्या चल रहा है? ब्राउज़र। तो जो ब्राउज़र कोड एक्सिक्यूट करेगा उसे क्लाइंट का कोड कहते हैं, और जो कोड आपका सर्वर पर एक्सिक्यूट करेगा वो सर्वर कोड कहलाता है। तो क्लाइंट कोड को समझने, क्लाइंट स्क्रिप्ट को समझने के लिए हमें सर्वर स्क्रिप्ट को समझना ज़रूरी है। जैसे देखें, आप Gmail का फॉर्म ओपन करते हैं तो और उसके फॉर्म को फिल करते हैं, उसमें अपना नाम, जेंडर, कंट्री, ईमेल आईडी देते हैं, पासवर्ड देते हैं और फॉर्म सबमिट करते हैं। तो डाटा हमारी मशीन पे तो नहीं सबमिट हो रहा, हम तो क्लाइंट मशीन से, जिसमें ब्राउज़र रन होता है। क्लाइंट मशीन कौन सी? जिसमें ब्राउज़र रन करते हैं। जैसे कि हम सारे वेब को यूज़ करते हैं, ब्राउज़र ओपन करते हैं तो हम रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो हमारे जब सबमिट का बटन क्लिक करते हैं तो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो रिक्वेस्ट में क्या जा रहा है? आपका डाटा फॉर्म। तो फॉर्म कहाँ पे जाना है? सबमिट होना है सर्वर पे। किसके सर्वर पे? Gmail के सर्वर पे। सारी बात है, हमारी मशीन में, जिस मशीन में ब्राउज़र होता है उस पर तो नहीं डाटा जा रहा होता ना। तो क्लाइंट मशीन से डाटा सर्वर को जाता है, किस? एप्रोप्रिएट सर्वर। तो रिक्वेस्ट किस सर्वर को किया आपने? Gmail का, तो यहाँ पे डाटा जाता है। तो जब डाटा अपने क्लाइंट से सर्वर को भेजना है तो यूर रिक्वेस्ट शुड बी द सर्वर रिक्वेस्ट। जरी बात है, जब सर्वर को रिक्वेस्ट सबमिट के बटन के पीछे जब सबमिट बटन क्लिक होगा तो आपकी रिक्वेस्ट कौन सी होगी? जब सर्वर रिक्वेस्ट होगी तो डाटा सर्वर पर जाएगा ना। अगर उसका रिक्वेस्ट ही सर्वर रिक्वेस्ट नहीं होगी तो मतलब सर्वर को आप रिक्वेस्ट कर नहीं रहे हैं डाटा, तो आपकी रिक्वेस्ट सर्वर रिक्वेस्ट होगी नहीं तो वो डाटा सर्वर पे कैसे जाएगा? तो आपने ये बात याद रखनी, जब आपने क्लाइंट से डाटा सर्वर का भेजना है तो आपकी रिक्वेस्ट सर्वर रिक्वेस्ट होनी चाहिए। तो उस बटन के पीछे आपका कौन सा कोड होगा? सर्वर का कोड। तो जो सर्वर का कोड होगा
सर्वर का स्क्रिप्ट होगा तो ज़ाहिर बात है सर्वर पे एक्सिक्यूट होगा। तो डाटा को सर्वर पे भेजने के लिए क्लाइंट साइड से आपको सर्वर का कोड लिखना पड़ेगा, ये आपने याद रखना है। तो जब सर्वर पे डाटा आ गया तो अब वो देखा जी जो कोड था वो तो सर्वर पे पड़ा होगा, क्योंकि वेब तो एक्चुअली में सर्वर पे लॉन्च होगा, तो कोड यहाँ से एक्सिक्यूट होगा। जो भी कोड फाइल यहाँ पड़ी होगी वो कोड क्या होगा, या तो ASP का होगा या PHP का होगा। तो यहाँ पे इस सर्वर के साथ एक इंजन मुंसलिक होगा जो कि उस कोड को इंटरप्रेट करेगा और कोड को देखेगा कि कोड में क्या है। तो कोड में क्या है आपका, रिक्वेस्ट में क्या है आपका डाटा आया। अब डाटा ज़ाहिर बात है कहाँ पे सेव होगा, डाटाबेस में। तो इस सर्वर के साथ एक और इंजन मुंसलिक होगा, कौन सा होगा जी, डाटा DB सर्वर। DB सर्वर क्या होता है, जिसके ऊपर DBMS इंस्टॉल होता है। DBMS जिसमें आप डाटाबेस मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पे आपकी डाटाबेस बनी होगी जिसमें जाकर डाटा सेव हो जाएगा और यहाँ से रिस्पॉन्स वापस ब्राउज़र को भेज दिया जाएगा, यहाँ हमारा डाटा सेव हो गई। या क्लाइंट और सर्वर का क्लाइंट रिक्वेस्ट से रिस्पॉन्स मॉडल है। अब ब्राउज़र के ऊपर जब आपने फर्स्ट टाइम तो ज़ाहिर बात रिक्वेस्ट सर्वर को आप करेंगे, तो उस रिक्वेस्ट में क्या आया आपके पास, एक पेज, उसके ऊपर एक बटन लगा था अपलोड इमेज का। तो जब आप अपलोड का बटन दबाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप क्लाइंट मशीन से इमेज उठा के सर्वर पे भी ना जाते, इसी को अपलोडिंग कहते हैं ना। तो ज़ाहिर बात अपलोड बटन के पीछे कौन सा कोड होना चाहिए, सर्वर का कोड, क्योंकि जब उसके पीछे सर्वर का कोड नहीं होगा तो वो सर्वर पे रिक्वेस्ट कैसे जाएगी। तो उसके पीछे सर्वर का कोड होगा तो वो सर्वर पे एक्सिक्यूट होगा और इस रिक्वेस्ट से इमेज को क्लाइंट से कहाँ पे ले जाएगा, सर्वर पे। और सर्वर पे जाके इमेज शो होगी और रिस्पॉन्स के तौर पे वापस आप इमेज एज ए डेवलपर जो आपको लिखा होगा यूज़र को इमेज शो करा देते हैं कि हाँ भाई ये तुमने इमेज भेजी थी, ये शो यहाँ पे शो हो रही है। शो कराना या ना कराना इट इज़ अ प्रोग्राम लॉजिक। तो वैसे हम शो से कराते हैं कि उससे पता चल जाएगा कि उसने इमेज जो भेजी थी अपलोड की सर्वर पे वो एज रिस्पॉन्स के पेज पे आ गई है। तो उस पेज पे इमेज कहाँ से आ रही है, वो सर्वर से ही आ रही है। तो अब ये दो एग्जांपल हैं जिससे आपको समझ जाना चाहिए कि ये दो हमने चीज़ें परफॉर्म करनी है। अगर हमने डाटा भेजना है, जैसे फॉर्म फिल करके भेजते हैं, तो हमारे बटन के पीछे सर्वर रिक्वेस्ट होनी चाहिए। इमेज अपलोड करनी है, फाइल अपलोड करनी है, कोई भी वीडियो ऑडियो, तो हमने अगर सर्वर पे भेजनी है तो हमने सर्वर कोड के थ्रू से भेजनी है रिक्वेस्ट। अब आते हैं सर्वर रिक्वेस्ट तो समझ आ गई, अब क्लाइंट रिक्वेस्ट क्या है। देखिए एज्यूम करें कि फेसबुक का पेज यूज़ कर रहे हैं और उसके एक आइकन है कैलकुलेटर का। तो आपने उस कैलकुलेटर के आइकन पे क्लिक किया, जब ब्राउज़र पे फेसबुक का पेज खुला हुआ था तो रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास और यहाँ पे जो कैलकुलेटर का पेज होगा वो आके यहाँ पे शो हुआ। तो कैलकुलेटर का पेज एक फॉर्म बना हुआ है, उसके ऊपर सारे ऑपरेशन हैं। तो आपका जहन क्या कहता है, जब आप वहाँ पे डालेंगे 2+2 करेंगे तो जमा करेंगे तो रिज़ल्ट उसने प्रोड्यूस करना है 4। तो ये काम हम सर्वर रिक्वेस्ट से भी कर सकते हैं, मतलब इसके पीछे सर्वर का कोड भी लिख सकते हैं। वो कोड सर्वर पे रन होगा, 2 × 2 4 करेगा और रिस्पॉन्स सर्वर 4 वापस ब्राउज़र को सेंड कर देगा और पेज पे शो हो जाएगा। लेकिन अब यही काम हम क्लाइंट लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी जावास्क्रिप्ट का फीचर पढ़ा था कि हम सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो अब ये ऐसा काम है जिसके लिए हमने कोई इमेज तो यहाँ पे भेज नहीं रहे, कोई फाइल तो भेज नहीं रहे सर्वर के, कोई डाटा तो सबमिट कर नहीं रहे कि हमें सर्वर कोड लिखना पड़े। हमने ये जस्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो हमने समझनी है नवैयत, किसकी नवैयत समझनी है, फंक्शनैलिटी जो है वो क्या परफॉर्म कराने लगे आप। तो ये इस तरह की फंक्शनैलिटी है जो कि हम सर्वर पे कोड को एक्सिक्यूट के बगैर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, कोड क्लाइंट का कोड। तो जब क्लाइंट का कोड किस पे लिखा होगा हमने, तो हम इस 2 × 2 4 करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। CSS के थ्रू तो नहीं कर सकते ना, ये फ़र्क है ना। तो अब हमें वेब पेज के ऊपर ऐसी फंक्शनलिटी परफॉर्म करानी है तो जो CSS या HTML में हम नहीं कर सकते, हमें जावास्क्रिप्ट या फिर कोई और सर्वर से लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। तो हमने ऑपरेशन की नवैयत को समझना है कि हमारा ऑपरेशन किस तरह का है। उसके लिए हमें सर्वर कोड लिखना चाहिए या क्लाइंट कोड लिखना चाहिए। तो ये जो एग्जांपल हमने कैलकुलेटर की डिस्कस की, इसके लिए कोई भी सर्वर का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने उस डाटा को जो 2 × 2 4 जो हमने करना है 2 नंबर को ऐड किया, उसका रिजल्ट हमने सर्वर पे सेव करना है 5 रीजनों। तो हम कोई ऐसा मैकेनिज़्म देखना पड़ेगा कि क्या ब्राउज़र ही इटसेल्फ ऐसा काम कर सकता है इसी साइड पे, क्लाइंट साइड पे, कि हमें इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा मिले।
तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, क्लाइंट साइड का कोड लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट में इसके कोड लिखेंगे जो 2 नंबर को ऐड करेगा, और ब्राउज़र एंड पे वो एक्सिक्यूट होगा और इधर ही रिजल्ट आपको डिस्प्ले हो जाएगा, सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। अगर बात है इतने छोटे से काम के लिए आप सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजिए तो रिस्पॉन्स टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्लाइंट और सर्वर का मॉडल समझ आया होगा। वापस स्लाइड पर चलते हैं। तो जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड मैकेनिज्म प्रोवाइड मैनी एडवांटेज। अब ये कि हमें क्या एडवांटेज प्रोवाइड करता है, जब हम कंप्यूटर ग्राफिक इंटरफेस सर्वर साइड स्क्रिप्ट की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने फॉर्म की एग्जांपल दी है, तो हम फॉर्म से डाटा सबमिट करते हैं सर्वर पे और सर्वर स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो हम क्लाइंट का स्क्रिप्ट लिख के चेक कर सकते हैं कि जो डाटा हम फॉर्म पे इनपुट किया है क्या वो डाटा वैलिड था, बेशक वो ईमेल का डाटा था या चेकिंग, तो डाटा जा तो क्लाइंट साइड से रहा है ना, मीन वो फॉर्म खुला हुआ जो है वो ब्राउज़र पे खुला हुआ है, ब्राउज़र तो क्लाइंट साइड पे है ना, क्लाइंट मशीन पे ब्राउज़र है ना, तो उस फॉर्म से जो यूज़र डाटा डाल रहा है, बेशक ईमेल एड्रेस है, कंट्री का नाम है या उसका नाम है, या मीन जो भी फॉर्म में डाटा डाला है वो यूज़र डाटा वैलिड डाला है या नहीं वैलिड डाला है, तो ये वैलिडेशन जो परफॉर्म है वो हम कहाँ पे करते हैं, क्लाइंट साइड पे। तो क्लाइंट साइड तो जावास्क्रिप्ट को एज ए क्लाइंट साइड कोड यूज़ करते हुए हम फॉर्म की वैलिडेशन वगैरह वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये क्लाइंट साइड का एक मैकेनिज़्म आ गया आपको समझ के। हम जावास्क्रिप्ट को एज ए क्लाइंट साइड लैंग्वेज क्यों यूज़ करते हैं, फॉर्म की वैलिडेशन करने के लिए सर्वर पे भेजने से पहले डाटा, ठीक है, कि क्लाइंट साइड पे ही ब्राउज़र पे डाटा चेक कर लें कि डाटा सही था या नहीं। और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम इंटरेक्टिव पेज बनाते हैं, मतलब मीन्स कि वेब पेजेस को जावास्क्रिप्ट इंटरेक्टिव बनाते हैं। इंटरेक्टिव का मतलब ये है कि यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है एप्लीकेशन के साथ, वेबसाइट के साथ, वेब पेज के साथ, मीन्स बटन के यूज़र क्लिक करना तो क्या मतलब यूज़र ने उसके साथ इंटरेक्ट किया है, और उसके नतीजे में जो है लैंग्वेज यूज़र को कोई प्रॉम्प्ट शो करती है कि तुमने क्लिक किया है, हाँ ये इसका आउटपुट है, कोई अलर्ट शो करती है। तो जावास्क्रिप्ट मेड द पेजेस इंटरेक्टिव, तो इसके थ्रू हम इवेंट्स भी परफॉर्म करा सकते हैं, जैसे बटन क्लिक या नेविगेशन के ऊपर क्लिक। हम जावास्क्रिप्ट जो है उसके लिए डेवलपमेंट के टूल्स कौन से हैं जो यूज़ आप करेंगे जिसके थ्रू, तो नोटपैड पे हमने HTML का कोड भी एक्सिक्यूट किया, CSS का कोड भी एक्सिक्यूट किया। हम नोटपैड के थ्रू भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे आगे सिंटैक्स में देखेंगे उसे। फ्रंट पेज भी है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम, इसको यूज़ करते हैं, ड्रीमर को यूज़ करते हैं। होम साइट एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू जिसको हम इंस्टॉल करके उसके ऊपर जावास्क्रिप्ट अपना लिख सकते हैं, उसका कोड लिख सकते हैं। ये सारे एडिटर्स हैं। तो जावास्क्रिप्ट ज़ाहिर बात एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें जो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों यूज़ करते हैं। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन, नंबर्स की कैलकुलेशन, सब्सट्रैक्शन, ये हम CSS सिस्टम में परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हमने अगर कोई इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं अपने वेब पेज के ऊपर, तो हम फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरह से आपने एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और उसके साथ टेक्स्ट को चेक करना है, टेक्स्ट कितना ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए करेंगे वैल्यू चेक करनी, जैसे वैलिडेशन की हमने बात की थी कि नंबर है या लेटर है उसको मैच करना, वैल्यूज़ की वैलिडेशन आ गई। इफ एस परफॉर्म करना कि नंबर एक से बड़ा है दूसरे से या नहीं है, एक्शन डिफरेंट परफॉर्म करना, कंडीशन स्टेटमेंट्स, तो ये सारा कुछ रेपिटेशन लूप्स के अंदर आ जाएगा। तो ये प्रोग्रामिंग के सारे फीचर्स हैं जिसको हमने वेब पेज पे यूज़ करते हुए लैंग्वेज में परफॉर्म करना है। तो इन सारे जो प्रोग्रामिंग के फीचर्स हैं इसको अगर हमने इम्प्लीमेंट करना है अपने वेब पेज पे तो हम क्या यूज़ करेंगे, जावास्क्रिप्ट।
लेकिन जावास्क्रिप्ट कोड कौन एक्सिक्यूट करेगा, ब्राउज़र सर्वर पर रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि अभी हम फॉर्म सबमिशन टाइप की कोई चीज़ नहीं पढ़ रहे। तो हमने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जो सीखने परफॉर्म करने हैं, सारे क्लाइंट साइड के ऑपरेशन होंगे। इसको साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे आगे। होप सो यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो बाकी हम वीडियोस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पे डायरेक्टली वॉइस मैसेज के थ्रू लाजमी कीजिएगा, क्योंकि नई चीज़ है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर कहीं भी बात या समझ आए तो क्वेश्चन रेज होते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सिंटैक्स पढ़ेंगे।